आज है 9 जुलाई। कल जो मार्केट हमारी थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी और हमारा ऑप्शन सेलिंग का जो चैलेंज चल रहा है उसका आज 7th डे है। काफ़ी अच्छा हमारा चैलेंज जा रहा है और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो मैं डिसिप्लिन का मैंने एक चैलेंज लिया था उस डिसिप्लिन की सारी आदतें जो हैबिट्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ उनको फॉलो करते करते मेरी ट्रेडिंग और भी इम्प्रूव हो रही है। उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अगर उसे आप वॉच कर लोगे तो साइकोलॉजी की किसी वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं उसमें डाल रहा हूँ और लाइव ट्रेडिंग के साथ। लाइव जो मेरे ट्रेड्स हैं आज जितने भी हुआ, आज बहुत ट्रिकी डे था क्योंकि कल ट्रंप की न्यूज़ के बाद मार्केट एक तरह से क्रैश ही हो गई थी क्योंकि 2-3 कैंडल्स में सेंसेक्स थाउजेंड्स पॉइंट गिर गया था। तो आज मार्केट में क्योंकि जब पुट मार्केट गिरती है ना तो पुट बायर्स जो होते हैं ना उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बहुत लोग जो होते हैं बेरिश होते हैं, तो इसलिए आज मार्केट ने उन लोगों से पैसा वापस लेना था और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करती रही और लास्ट में जाके उसमें मूवमेंट आया। जो हमारा ट्रेड है, ये जो टाइम आप देख रहे हो 2:23 का टाइम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो ट्रेड लिया था इसमें मैंने 77,000 की सी, मतलब ये बिल्कुल एट द मनी थी, इन द मनी भी हुई, ये सेल कर दी थी और इसको मैंने सेल किया था तकरीबन 150 के आसपास। बट इसमें मैंने, क्योंकि इससे पहले ना मेरे 2 ट्रेड्स थे, मैं आपको बता देता हूँ 2 ट्रेड्स थे। फर्स्ट में मुझे 3900 लॉस हुआ, सेकंड में मेरा 600 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो मेरा जो डे का स्टॉप लॉस था, मतलब तकरीबन 10 के मैं इजीली लॉस ले लेता हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं 12 के 2 तरह के ट्रेड लूँगा, मतलब लॉसेस। तो मैंने क्या किया, क्योंकि उन ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस उतना ही बन रहा था और फंड जितना था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैक्सिमम 180 190 मतलब 200 क्वांटिटी इतनी ही मैं सेल कर पा रहा था सेंसेक्स में। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी थर्सडे के दिन, तो इसमें क्या हुआ, मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी बार बार हिट हो रहे थे। बट 77,200 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसे सेल करके बैठा और तो मुझे पता था ये जीरो हो जाएगी, मतलब 90% आई वॉज पार्शियल टूवर्ड्स दिस, ये आप लगा लो कि मतलब मैं बायस्ड था कि भाई ये जीरो हो जानी है, मेरा यही व्यू पॉइंट था और मैंने इसलिए इसमें री एंट्री भी करी है। आप ये ट्रेड देख रहे हो जो स्क्रीन पे, इसमें आप देखो एक में मुझे 9000 प्रॉफिट चल रहा है, वो ट्रेड मेरा एक अच्छा ट्रेड गया था। बट उसके बाद ये ट्रेड जो था उसमें भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके इस ट्रेड में सेलिंग करने के बाद ये मेरे पास, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो 129 के पास इसने बहुत ही क्लोज कैंडल एक बनाई है। मतलब मार्केट में हो सकता था कुछ पॉइंट से हम निकल भी जाएं, तो मैंने ट्रेड नहीं चेंज किया। मुझे ये नहीं था कि नहीं भाई कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस का वेट करूंगा, अगर स्टॉप लॉस जाता है इधर एसएल और स्टॉप लॉस। आज डिसिप्लिन की वजह से मेरा पैसा बना है, क्योंकि जितनी बार भी मैं ट्रेड ले रहा था मार्केट मेरी फेवर में जाके फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रही थी, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रही थी, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग भी ऐसे नहीं है कि मैं मतलब लेते ही ट्रेलिंग कर रहा था, मैंने ट्रेलिंग भी प्रॉपर तरीके से करी है, मतलब मोर देन 1:2 के बाद मैं ट्रेलिंग कर रहा था। और क्यों मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने इसमें वेट कर रहा था। फिर मैंने जो ट्रेड था, जब इसमें मैं ऑप्शन चेन देख रहा था बार बार कि ऑप्शन चेन देखता रहूँ कि कहीं पे ओपन इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है, और आप मानोगे नहीं ओपन इंटरेस्ट पुट पे ज़्यादा दिखा रहा था, बट सेंस नहीं बन रही थी क्योंकि ऊपर कॉल की तरफ भी ओपन इंटरेस्ट ठीक था। तो मैं ये ट्रेड में वेट कर रहा था, बार बार मेरे ओपन जो मेरा बाइंग प्राइस था, मेरा जो सेलिंग प्राइस था, मतलब मैं सेलर हूँ, जिस जगह से मैंने एंट्री करी थी कभी उसके ऊपर कभी उसके नीचे, ऐसे ही ट्रेड चला जा रहा था। और आप इसमें देखोगे कि मैं टारगेट को बड़ा जरूर कर रहा था, बट मैंने स्टॉप लॉस को एक बार भी बड़ा नहीं किया, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं 12K का एसएल लेना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे पता था कि मार्केट इस तरह से वो करेगी। बीच में एक बार क्या हुआ, मार्केट 52 से सीधी 384 हाई मार आई विद इन 5 मिनट्स, फिर नीचे आ गई। इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया और मैं 600 प्रॉफिट में क्लोज हुआ वो। तो मतलब वो डिसिप्लिन से ही था, मैंने उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं करी। दोबारा जब वो उस प्राइस से नीचे आ गई फिर मैंने री एंट्री करी थी कि मेरे प्राइस से नीचे दोबारा आ चुकी है, फिर मैंने री एंट्री करी। अब ये ट्रेड मेरे फेवर में चल रहा है, कभी लॉस में चल रहा है, तो मैं आराम से बैठ के उसका वेट कर रहा हूँ। बार बार मैं पीएनएल नहीं देख रहा, ये चीज़ आप याद रखना कि डोंट वॉच पीएनएल, डोंट सी योर पीएनएल अगेन एंड अगेन। अब इसका एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई पीएनएल तो आप बार बार नहीं देखोगे, बट अगर पीएनएल नहीं, पर आपका जब ट्रेडिंग आवर्स चल रहे हैं, जब आप खरीदते कोई चीज़ ट्रेड में होते हो, तब उस टाइम ऐसे नहीं लगता, हम बार बार पीएनएल देखते हैं। ये चीज़ कैसे दूर जाएगी दोस्तों, ये डिसिप्लिन से दूर जाएगी। जो आप अपने प्रॉमिस, गो टू जिम, आप मेडिटेशन करो,
मेरी कैसे ये चीज़ दूर हो रही है। मेडिटेशन करो, अपने अंदर ठहराव लाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट थी पोजीशन साइज सही रखना। अगर आपका पोजीशन साइज सही होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि पोजीशन साइज सही है। यहाँ पे मेरा क्या चीज़ थी कि जब मेरा पहले ट्रेड में आप देखोगे 9,000 मेरा प्रॉफिट था ना, तो उसके बाद मेरे में ये हिम्मत थी कि मैं ट्रेड ले सकूं। मैंने ऑल दो एक ट्रेड में 9,000 प्लस 4,000 भी बीच में कर दिया था। मेरा 12 से थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस जा रहा था, पर उससे नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर मैं उसमें रहता। तो मार्केट ने मेरे बिल्कुल स्टॉप लॉस के मेरा स्टॉप लॉस भी हिट किया, पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट गया इसमें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गुड ट्रेलिंग ऑफ एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं एक ही ट्रेड में बड़ा एसएल ले लेता तो फिर तो वो ट्रेड चलना ही नहीं था आगे, तो फिर मेरा उसमें बड़ा एसएल गया तो फिर ट्रेड में कुछ रहेगा नहीं। अब आज जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का जो इसमें चल रहा है, हम इसमें कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं। हम बार बार इसमें रिस्क लेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप प्रॉफिट जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कभी 7,000 प्लस चल रहा है, कभी 8,000 प्लस चल रहा है, और प्राइस भी आप देखें 160 क्वांटिटी में मैक्सिमम इसमें सेल कर पाया, और 160 के बाद मुझे ये था 129 ऑन एन एवरेज। सेम ट्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस, उसमें मैंने री एंट्री क्यों करी? ये वैसे गलत चीज़ है कि आप बार बार री एंट्री करो, बट मेरी री एंट्री इसलिए बन गई थी क्योंकि इस ट्रेड में री एंट्री करने का रीज़न ये था कि मेरा जो एसएल दिन का बचा हुआ वो अभी मेरी रिस्क कैपेसिटी थी, और मुझे ट्रेड फेवरेबल लग रहा था। मेरे मतलब ए प्लस सेटअप्स में से ये एक सेटअप था, तो अच्छा सेटअप है और मेरी रिस्क कैपेसिटी भी बची हुई है, तो आपको बेट करना पड़ेगा। ये मेरा मेन रीजंस था आज। और एक्सपीरियंस ये भी मेरा कहता है कि जब एक्सपायरी चल रही है, अगर ये आप ऊपर प्राइस देखो सेंसेक्स का 77,018 चल रहा है, मतलब 18 पॉइंट नीचे भी आया। आप ये 86 चल रहा है इसका प्राइस, पर वो 18 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट, अभी जैसे 19 चल रहा है, जैसे ही वो नीचे आया तो ये जीरो होनी ही होनी है, इसका 100% है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, ये भी एक रीज़न था इसका। और इसको मैंने कॉन्टिन्यूशन में सेल किया था इस ट्रेड को, तो इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा था। अब यहाँ पे आज मैंने जो ट्रेडिंग करी, गुड ट्रेडिंग करी। मेरा बीच में एक ट्रेड बहुत गलत ट्रेड मेरे से एंटर हो गया था, बट उसमें भी मैंने ईदर एसएल और टारगेट, मतलब एसएल मतलब ये नहीं है कि अड़े ही रहना है। जब ट्रेड आपके फेवर में 1:2 प्लस जा रहा है तो फिर आपको ट्रेल करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। अगर आप ट्रेल नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल 10,000 का आपने प्रॉफिट सोचा है, 9,000 आपके फेवर में प्रॉफिट चल रहा है। अब 1,000 के लिए ये 9,000 प्लस आपका 5,000 का एसएल मानते, सारा थोड़ी 13,000 थोड़ी 14,000 थोड़ी गुवा दोगे, फिर तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मैंने नई चीज़ सीखी है। अच्छा ट्रेडर बनना है तो 9,000 प्रॉफिट चल रहा है, मान लिया कि 1,000 आपने और लेना, तो एटलीस्ट इसको 50% अमाउंट तक तो आपको कर देना चाहिए। 50% अमाउंट के लिए तो इसको आपको ट्रेल करना चाहिए। तो ये चीज़ आज मार्केट ने पूरा टेस्ट किया, हमारा टेस्टेड आर पेशेंस, कि भाई आप वेट करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि इसमें ये भी हुआ, मुझे 13,000 का प्रॉफिट दिखाया और फिर जाके मेरा एसएल हिट कर दिया, ये भी आज हुआ था। अब देखिए इसमें अभी 10,000 के पास चल रहा था प्रॉफिट, बट अब फिर 7,000 के पास प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरह से मार्केट आज बहुत बार ऐसे कर रही थी और पेशेंस टेस्ट ले रही थी कि आप करते हुए या नहीं। और मैंने एक चीज़ देखी, मेरे साथ कोई भी लक फैक्टर अभी तक नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरे स्टॉप लॉस के पास जाकर मार्केट ने 1 पॉइंट से मेरा एसएल छोड़ा था और मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। कल मेरे साथ बैड लक ये रहा था और लाइव पे हुआ था। मैंने एक पुट 284 की खरीदी थी, 77,100 की पुट, और उसका प्राइस देखना आप कितने क्लोज। दोस्तों ये 1500 क्लोज हुई थी। मेरा ट्रेलिंग एसएल जो था वो 260 पे था, बट इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। मेन क्या है, ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप ये भी देखोगे कि हमारा जून में ड्रॉ डाउन हुआ था, इसलिए इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि किसी दिन बड़ा प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, बट बिग लॉस नहीं होना चाहिए। बिग लॉस हमने अपनी ट्रेडिंग से डिलीट कर देना है कि नो बिग लॉस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट इसी तरह से चलता रहा। बीच में काफ़ी देर में वेट भी करता रहा। जो ऊपर स्ट्राइक प्राइस है स्पॉट पे वो 77,040 चल रहा था, और यहाँ पे 77,200 पे बहुत ज़बरदस्त इसमें जो था वो 200 पे और 77,100 दोनों पे ही बहुत ज़्यादा ओआई था। अब ओआई तो यहाँ पे था, बट क्या था कि 200 पे ज़्यादा था, 1 पे कम था, और इसी का आप नतीजा देख लोगे आगे। बट इस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा था क्योंकि ओआई बहुत हाई है ऊपर,
तो आई वॉज वेटिंग कि चलो फिर ओआई अगर ज़्यादा है कॉल साइड में तो हमें पुट साइड ये नीचे को ही जाएगी मार्केट, और हमें नीचे कितना कि इसे जाना पड़ेगा, जैसे देखो 77 80 तक आ गया, बट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था इसका, बट एकदम से यहाँ से शूट हो जाता है जब ये 100 क्रॉस करती है। यहाँ पे एक बार के लिए मैं भी पैनिक था, बट एसएल इंटैक्ट था। सिस्टम में मैं एसएल लगाता हूँ इसलिए मुझे कोई वो नहीं थी। आप यहाँ पे देखना 140 150 पे हमारा एसएल है सारा, तो ये प्रॉफिट 10,000 12,000 का सारा प्रॉफिट जीरो होकर हमें एसएल की तरफ जाने लगी। बट मेरा एसएल मैंने ये रखा था कि मेरा समझ लो दिन में 10 के मैक्सिमम है, तो इसमें नहीं बनता था, इसी में गवा दूँ। आप इसमें देखोगे भी, फिर मेरे ट्रेड फेवर में चलने लगा। ये सारी फ्लक्चुएशन, अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो किस तरह से आप वो करोगे, प्रॉफिट करोगे। मैंने ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा गवाया, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ये मेरा, मैं भी जैसे कर रहा हूँ, ये मेरे भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं इसलिए मैंने ये इतने पैसे लगाए हैं, ये भी मैंने लोन के पैसे लगाए हुए हैं, आपको सच बताऊँ। बट क्या है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अब धीरे धीरे इसको संभाल लूँगा, तो मैं अकाउंट ब्लो नहीं करना मुझे, ठीक है। जितना भी आज की सिचुएशन भी देखो, ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं जब आदमी पैनिक होके, यहाँ पे मैंने पोजीशन भी चेंज नहीं करी, कुछ नहीं करी। एक गलती मैंने ज़रूर करी कि मैं जो ट्रेड था वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, स्टॉप लॉस हिट बट डे एसएल पेंडिंग, जैसे मैंने इसमें लिखा भी हो, बहुत ज़्यादा ट्रेड फास्ट, ईच फास्ट एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। आपको जो मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट मेन ये है कि अगर मेरा ट्रेड कोई एसएल हिट हो गया, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पे एसएल गया 1500 रुपये, ठीक है, मेरे पास आज की रिस्क बची हुई है 8500 की, बट एटलीस्ट मुझे एक रीज़नेबल टाइम का वेट भी करना चाहिए था। बट हुआ क्या यहाँ दोस्तों, जैसे 77 जो सेंसेक्स था ना, वो 77 150 के आसपास चल रहा था, तो 50 पॉइंट का एसएल जो था यहाँ पे मैंने, आप देखना, ये मैंने 170 जैसे 201 मतलब इसे ट्रेड को लेने के बाद 170 के आसपास इसे मैंने शॉर्ट किया था, और इस ट्रेड को शॉर्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे सिर्फ 22 पॉइंट 170 मतलब 30 पॉइंट्स आप लगा लो इंटू 160 4800 होता है तकरीबन ये, हाँ 4800 मतलब 4800 मतलब 1500 कितना हो गया, 6300 का मुझे लॉस होता पूरे डे में। बट आप आगे देखना फिर ये ट्रेड कितने अच्छे तरीके से हमारी फेवर में गया, क्योंकि इसमें ये कंफर्म हो गया था यहाँ पे कि मार्केट अभी चल रही है 77 127 150, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है प्राइस, बट 77 200 पे जो ओआई था बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे ये पूरा था कि उसको नहीं तोड़ेगी, 77 200 से ऊपर नहीं जाएगी, और जो टाइम चल रहा है वो टाइम है 236 का। इस टाइम पे अगर ये 77 200 को नहीं तोड़ती, पुट साइड पे इस टाइम पे ओआई बहुत कम हो गया था, और जो प्राइस थे पुट्स के वो भी बहुत कम हो गए थे, तो मतलब पुट साइड कुछ रह नहीं गया था डिफेंड करने के लिए। और आप देखोगे यहाँ से इतनी फास्ट ये नीचे गया कि विद इन 5 मिनट्स इसने, आप देखो 238 चल रहा है, 5 मिनट्स में देखना है कि हमें किस लेवल तक ये पहुँच जाता है। दिस इज़ पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, और स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे, एक्सपायरी के दिन, और ये ट्रेड हमारे फेवर में चलने लगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने इंटैक्ट रखा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे ट्रेल भी किया, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, कोई पता नहीं है कि अगर ये ऊपर को चला तो 500 रुपये का रहे, तो 200 रुपीज़ जब 100 रुपये मेरे फेवर में जा चुका है, तो मुझे 200 का एसएल लेने का कोई सेंस नहीं बनता जब प्राइस 100 चल रहा है। इतना बड़ा एसएल मैंने लेना ही नहीं है, इसको मैंने ट्रेल कर दिया। बट ट्रेल भी मैंने, ये नहीं है कि बहुत सिर्फ 100 पे ले आऊँगा इसे अगर 93 चल रहा है, नहीं, मैं इसे ट्रेल कर रहा था, और अच्छे तरीके से मैंने ट्रेल किया। इस आप देखना आगे जी, प्राइस यहाँ पे चल रहा है, मैंने अभी तक कोई ट्रेलिंग नहीं करी, क्योंकि मैं आई वॉज रेडी फॉर द स्टॉप लॉस कि भाई मेरा इतना स्टॉप लॉस जाएगा, ये प्रॉफिट तो जाएगा अगर मेरा जाता है कैपिटल में से। बट यहाँ पे जब ये और नीचे आ गया तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आप देखिए बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के पास जाके पलटी थी 9813, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि मुझे जो स्टॉप लॉस जब मुझे ट्रेल करना चाहिए तभी मैंने ट्रेलिंग करी। आज पूरा दिन मुझे ये पता है कि मैंने ट्रेलिंग अच्छे से करी थी, अदरवाइज़ मेरा सबसे पहला जो ट्रेड था वो भी बहुत अच्छा था, बट उसमें बहुत ज़्यादा जंप आया था एक बार, तो मुझे मार्केट से फ़ाइट नहीं करना। और लास्ट मंथ मेरी एक और मिस्टेक थी कि बहुत बड़े मैं स्टॉप लॉस रहा, एसएल वेरी वीक, मतलब
डे एसएल जो मेरा होता है ना वो एक ट्रेड में ही ले रहा था, और उसके बाद ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा था। तो मुझे अब मैं क्या करता हूँ 20-30 ऐसे पॉइंट्स के अभी भी बड़े हैं एसएल, बट इन क्वांटिटी की 5000 10,000 इससे नीचे रहे मेरा एसएल। ये मैं कोशिश करता हूँ कि एसएल मेरा छोटा रहे। यहाँ पे अभी तक आप देखोगे मैंने ट्रेल नहीं किया। ट्रेल ना करने का रीज़न यही था कि सुबह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इस लॉस को मैं ईजिली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसलिए इसे ट्रेल ना करूँ। अब देखिए बिल्कुल बॉटम पे आ गई थी पुट, तो पिछली बार जब बॉटम पे आई थी ना, यहाँ से बहुत बड़ा जंप इसने मारा था। इस टाइम पे मेरे फेवर में चल रहा था टाइम, सिर्फ आपको एग्जैक्ट बताऊँ 13,000 प्रॉफिट दिख रहा था स्क्रीन पे। तो ये प्रॉफिट देके मैं ये नहीं चाहता था कि अब सारा प्रॉफिट बिल्कुल टारगेट के पास आ गया तब मैं इसे ट्रेल करता हूँ अल्टीमेटली। उससे पहले मैंने ट्रेल ही नहीं किया, ठीक है। आप देखिए ये बिल्कुल एकदम से फेवर में, और यहाँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना टारगेट, मैं सोच रहा था टारगेट मुझे 0, बट मैं 0 तक का इसलिए वेट नहीं करता कि कई बार जंप आ जाता है एकदम से, तो आपने सारा कुछ तो जितना मुझे चाहिए इसमें। अब देखो 160 कुछ पे मैंने सेल करी थी, मोर देन 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स मैं इस ट्रेड में ले चुका हूँ। उसके बाद भी अगर मैं इसमें इसे 0 करने के चक्कर में 10 रुपये वाली चीज़ 200 होगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या, तो वो रिस्क रिवॉर्ड उसका फेवरेबल नहीं होता। हाँ 20 तक मैंने ये नहीं है कि यहाँ पे मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मार्केट में जो मर्जी फ्लक्चुएशन हो, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया सही टाइम पे कि भाई इतने पे प्राइस आ गया, अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मैंने स्टॉप लॉस को इसमें टारगेट मैंने नहीं चेंज किया, और स्टॉप लॉस देखिए मैंने 100 रख दिया। मतलब मैंने 100 पॉइंट्स इस ट्रेड में जो था मैंने अपना रिस्क कम कर लिया, 200 से एसएल 100 पे ले आया। मतलब इस ट्रेड में मुझे 70 पॉइंट्स जो थे वो प्रॉफिट मैंने लेके ही जाना था, मतलब मैं प्रॉफिटेबल होके जाना था। उसके बाद मुझे संतुष्टि होगी कि भाई ठीक है मेरा आज का ये चीज़ हो गई है, और अगर ये जाता है तो मैं 10,000 रुपये तो घर ले ही जाऊँगा इसमें से। फिर मैंने अपने ट्रेड का अच्छे से इसे सिर्फ मैनेज किया, वेट किया ट्रेड का। अब जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही थी, बट आई वॉज रेडी होल हार्टेडली कि कोई बात नहीं, अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल जाता है तो पहले भी ट्रेलिंग एसएस लिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, एक बुक है बेस्ट लूज़र विंस। ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी है, बट अब इसकी इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में, आपको एक पॉइंट जो मैंने याद किए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको लूज़ काम माइंड के साथ व्हेन एसएल हिट, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें एक और बहुत अच्छी लर्निंग है, वो ये है कि आफ्टर एसएल जो आप ट्रेड करते हो ना, उसकी ये सर्वे की रिपोर्ट है 5% या 10% विनिंग रेट होता है वो, बस क्योंकि आपने इमोशंस में आके उसमें, सो ये वर्स्ट ट्रेड होता है। मतलब आप ये लगा लो 5 से 10%।